हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। और जैसे कि एपी की वीडियोस आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो कैसे करते हैं इसको देखो। जैसे कि अभी तक आप सीरीज लिखते थे एपी की ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके लिखते जाते थे ना, अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखनी होती थी किसी एपी की। तो अगर देखो, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो अगर ए है, तो सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस 2 माइनस 1d। थर्ड टर्म इज ए प्लस 3 माइनस 1d। फोर्थ टर्म इज, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? ताकि अगर हमें ए एन लिखना हो तो इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। जनरलाइज कर दिया हमने इसको। जब आप इसी सीरीज को जनरलाइज कर देंगे देन यू गेट द जनरल टर्म। अब समझ में नहीं आया हो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये a1 है, दिस इज a2। a2 मीन्स a प्लस 2 माइनस 1d। दिस इज a3 मतलब 3 माइनस 1। a4 मतलब 4 माइनस 1। दैट मीन्स कि अगर आप an लिख रहे हो तो दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको कुछ बुक्स में tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो tn और an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया? अब जैसे कि हमें कोई एक एपी दे रखी है और यू हैव टू फाइंड इट्स जनरल टर्म, तो कैसे फाइंड करोगे देखो। सपोज वी आर गिवन द एपी एज 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स जनरल टर्म। तो यह a इज इक्वल टू 5 और d कैसे निकलता है, 7 माइनस 5 करोगे तो d आ जाएगा, दैट इज 2। और a n इज द जनरल टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2n प्लस 3। सो दिस इज द जनरल टर्म। ठीक, जनरल टर्म लिखने से फ़ायदा क्या होता है देखो। जैसे कि अगर हमसे इसी सीरीज़ की 23rd टर्म पूछ ले तो हम ऐसे थोड़ी करते रहेंगे कि इसी को लिखते रहेंगे, प्लस टू करते जाएंगे बार बार। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सिर्फ जनरल टर्म निकालेंगे एंड देन वी विल पुट n इज इक्वल टू 23। तो अगर हमसे इसकी 23rd टर्म पूछ रहा है तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 23 प्लस 3, दैट इज 46 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 49। क्लियर हो गया? चलो, अगर आप ये इसकी 23rd टर्म तो चेक नहीं कर सकते हैं ना। अब जैसे हमने इसकी 5 टर्म लिख रखी है, मान लो हम अगर 8th टर्म निकालनी हो हमें इसकी, a8 पूछे क्या होगा, तो a8 निकाल लो। देखो क्या आएगा, a प्लस जनरल टर्म से ही लिख दे रहे हैं 2n प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 8 प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 16 प्लस 3 19। अब ज़रा लिखो। अच्छा, इसकी अगर हमने 5 टर्म लिखी हैं, अगर हम लिख दें 6th, 7th, 8th, देखो तो जो 8th टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो देन इट इज़ कमिंग इक्वल टू दिस टर्म। मतलब इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू इन दी nth टर्म एंड यू विल गेट एनी टर्म विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, लेकिन चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। सपोज कि अब हमें कोई एपी दे रखी है एंड एपी इज 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन, एंड इन दिस एपी यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म, 24th टर्म एंड द nth टर्म। तीनों पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, nth टर्म, फिर उसमें हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए एन इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1d। सो हेयर a इज 9 एंड d इज 4। अब देखो इतना आ गया होगा आपको। तो a n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4n प्लस 5। तो दिस इज आवर जनरल टर्म। क्लियर हो गया? अब अगर हमें 12th टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, n की जगह 12 लगा देंगे, दैट इज 4 इंटू 12 प्लस 5 एंड इट विल गिव 53। ऑल्सो इफ यू हैव टू फाइंड द 24th टर्म, यहाँ पर 24 लगा दो, that is 4 into 24 plus 5 and it will come out to be 101। क्लियर हो गया?
तो यानी कि जो इस वीडियो में हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मूला एक, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब देखो जैसे कि कोई फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी मतलब उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हैं और उसकी आपसे जैसे मान लो अगर कोई एपी है जिसमें हमारी n टर्म्स हैं, ठीक, दिस इज एन एपी और आपकी इसमें n टर्म्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड mth टर्म फ्रॉम द एंड। कह रहा है पीछे से बताओ mth टर्म कौन सी होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो mth टर्म फ्रॉम द एंड, दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। क्या, इज इक्वल टू टोटल टर्म्स माइनस m टर्म जो निकालनी है और प्लस 1 कर दो टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो टर्म आएगी ये शुरू से आ जाएगी। ठीक, अब पहले देखो कैसे कि हमारी जो टर्म होगी दैट इज n माइनस एम प्लस 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस जो भी ये टर्म है उसमें से माइनस 1 होता है अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट फॉर्मूला। तो वी आर गोइंग टू पुट दिस प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दिस विल कैंसिल आउट और जो फॉर्मूला होगा दैट इज n माइनस एम डी। ठीक है, अब देखो आप ये सोच रहे हो कि n माइनस एम होता तो समझ में आ जाता ये प्लस 1 क्यों करा है ना। जैसे मान लो हमारे पास ठीक, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब आपसे कह रहा है कि आप पीछे से फोर्थ टर्म बताओ, तो पीछे से फोर्थ टर्म कौन सी हुई, ये वाली हुई ना। ठीक, तो यानी कि हमारा m पीछे से कितना है 4, क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही टर्म शुरू से गिनोगे तो कौन सी टर्म हुई, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आया। तो जो हमारी शुरू से टर्म हुई वो कितनी हुई, n माइनस एम प्लस 1th टर्म, तभी ये प्लस 1 करा है क्योंकि जब आप 10 में से 4 माइनस करोगे देन इट विल गिव 6 और आगे से जब आप गिन रहे हो तो इट इज कमिंग एट 0.7, इसीलिए हम इसको n माइनस एम प्लस 1th टर्म लिखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर हुई ये चीज। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि प्लस 1 क्यों होता है, क्योंकि जब आप पीछे से गिन रहे हो तो ये 4 टर्म पे आ रहा है और आगे से जब हम गिन रहे हैं तो इट इज कमिंग ऑन द 7th टर्म एंड विच इज इक्वल टू n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। सो अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। तो यानी कि हमने यहाँ पर एक और फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, मैं कह रही थी कि इसको दो तरीके के फॉर्मूले से पढ़ते हैं, तो एक और फॉर्मूला होगा यानी कि इसका, है ना। अब देखो वो कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू, अगर हमें mth टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है और सपोज अगर हमारी AP की जो टर्म्स हैं A1 A2 अप टू an को L भी लिख दिया कि ये लास्ट टर्म है हमारी उस AP की, क्योंकि फाइनाइट AP है। तो जो mth टर्म फ्रॉम द एंड होगी that is also equal to L माइनस एम माइनस 1d, ये भी होता है एक फॉर्मूला। अब देखो ये कैसे आया, है ना, ये भी सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि अरे अब ये नया फॉर्मूला ये कैसे आया। तो ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। जब अभी हम एक इसका एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको दोनों तरीके से बताएंगे कि कैसे वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग बोथ द फॉर्मूलाज। ठीक, हाँ देखो जैसे अगर मैं लिख देती हूँ एक सीरीज, जैसे हमारी इसकी टर्म दे रखी है A1 A2 अप टू L दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस कितना है D। ठीक, तो अगर इससे समझ में आ जाए तो ठीक, वरना एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप उससे और क्लियर कर लोगे। तो हम जनरली AP की जो nth टर्म है वो इधर से शुरू करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें mth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो हम AP इधर से शुरू कर दें, मतलब हम इसे ऐसे लिख दें L
फिर देन दिस, देन A2, देन A1। तो जो कॉमन डिफरेंस आपका D आ रहा था, तो वो कॉमन डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, -D। ठीक, और जो A आप ले रहे थे फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L। हो गई। फॉर्मूला क्या है ये, तो अगर आप mth टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू -D, और इसी से फॉर्मूला ये आता है हमारा। ठीक है, हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो कैसे। पहले जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनको समराइज कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हमारी mth टर्म फ्रॉम द एंड है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होती थी बताओ, A प्लस n-MD। ठीक, एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और अगर हमने ये भी पढ़ा है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगी दैट इज इक्वल टू L माइनस n-1D। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, और जो हम अब एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें हमारे लास्ट के दो फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं। तो देखो, जैसे एक AP हमें गिवन है 17, 14, 11 एंड अप टू -40। ठीक है, और यू हैव टू फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। कैसे निकालोगे 6th टर्म, तो जो हमारी 6th टर्म होगी फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, देखो जिसमें लास्ट टर्म दी हो वो सबसे सरल पड़ता है, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो 6th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L, दैट इज -40, माइनस जो टर्म लेनी है 6 -1, और D यहाँ पर कितना है, देखो अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे हम, तो D हमारा आ जाएगा -3। तो वी आर गोइंग टू पुट हेयर -3, और जो टर्म आएगी दैट इज -40 इंटू -25। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना हो इसमें, तो देखो इसमें हमें ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है। तो और अगर इसे दूसरे मेथड से देखोगे तो, और हमें D गिवन है -3, A गिवन है 17 और M गिवन है 6। यहाँ तक तीन चीज़ें गिवन है आपको इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, अदर देन n। केवल n नहीं पता है, तो n कैसे निकालोगे पहले, तो सबसे पहले जो n निकालना है वो हमें निकालना पड़ेगा अपने फर्स्ट फॉर्मूले से। देखो यहाँ पर जो nth टर्म है दैट इज इक्वल टू -40, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1D इज इक्वल टू -40। a लगाओगे कितना आएगा 17, n-1 करोगे दैट इज, हमें पता ही नहीं है कितना है, d की वैल्यू क्या थी -3 इज इक्वल टू -40। सॉल्व करोगे इसे तो n इज इक्वल टू आ गया 20, मतलब इस AP में 20 टर्म्स हैं। ये अभी तक फॉर्मूला पढ़ाया नहीं था आपको, लेकिन इसमें देख लो कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो और आपको ये पता करना हो कि कितनी टर्म्स हैं, तो इसको an की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -40 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी nth टर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखो n हमारा कितना हो गया 20। अब हमें अगर 6th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो दैट इज इक्वल टू A, दैट इज 17 प्लस
n माइनस एम इंटू डी। सॉल्व करोगे इसको, it will give 17 minus 42 and it will come equal to minus 25। तो देखो दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आ रहे हैं, वही मैं आपको बता रही थी कि दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा। इट इज़ अप टू यू कि विच मेथड यू डू यू वांट टू यूज इन दिस मेथड। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, सॉरी। क्लियर हो गया ये? देखो ये वाला लेंदी मेथड है ऊपर वाला, तो अगर दोनों फॉर्मूलेज याद होंगे, मतलब अगर किसी में लास्ट टर्म गिवन है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। सो टेकिंग आवर लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमें ये सीरीज दे रखी है -1 3, बल्कि ये मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था लेकिन अब मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हुआ होगा आपको शायद। 11 अप टू 95। देखो अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP, ये यहाँ तक है, या फिर हमें ये बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 95, कौन से नंबर पर 95 टर्म आएगी। तो हमने बोला है कि जो लास्ट टर्म होती है दैट इज an, और an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1d। हेयर an इज इक्वल टू 95 माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d हमारा कितना है यहाँ पर 3 माइनस 1 करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 4। सॉल्व कर लोगे इसको, ये प्लस इधर आ गया, 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 24, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, यानी कि हमारी 25th टर्म जो होगी दैट इज इक्वल टू 95। क्लियर हो गया? सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी टेक इन दिस वीडियो, और meet you in the next one with some more important questions based on this journal term. So stay connected. Bye bye.